क्या लोहा सोना बन सकता है? राजा विक्रम सिंह के दरबार में मंत्री के साथ साथ सभी दरबारी उपस्थित थे। राजा ने देखा कि चिरंजीवी का आसन खाली था। आज चिरंजीवी दरबार में अनुपस्थित हैं। मुझे उनकी कमी खल रही है। कभी भी किसी भी समस्या का समाधान उनके पास निश्चित रूप से रहता है। वो बड़े ही गुणी और बुद्धिमान हैं। राजा की यह बात सुनकर दरबारी के रहे लोगों को जलन होने लगी। उनके बीच जलने वालों में राजमंत्री मुख्य थे। वो हमेशा चिरंजीवी को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन कभी सफल नहीं होते थे। राजा की बात सुनकर राजमंत्री सोचने लगे कि क्यों ना चिरंजीवी को ऐसी मुश्किल में फंसाया जाए कि उन्हें सबके सामने लज्जित होना पड़े। हुजूर, चिरंजीवी भी हम लोगों की तरह ही एक इंसान है। उनके बारे में मैंने एक और बात सुनी है। वो क्या है? मैंने सुना है कि चतुर और बुद्धिमान होने के साथ साथ उनके पास एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा वो लोहे को भी सोना बना सकते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा ने सोचा, अगर राजमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो क्यों ना चिरंजीवी की इस विद्या की परीक्षा ही ले ली जाए। मंत्रीवर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमने आज तक उनकी बुद्धिमता और चतुराई देखी थी। अब उनकी इस विद्या को भी अपनी आंखों से देख सकेंगे। यदि उनके पास ऐसी अनोखी विद्या है तो उसका लाभ उठाकर हम अपने खजाने और बढ़ा सकते हैं। कल चिरंजीवी आ जाएंगे, तब उनकी इस विद्या की भी परीक्षा हो जाएगी। दूसरे ही दिन चिरंजीवी दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने जैसे ही अपना स्थान ग्रहण किया, राजा ने अपनी बात उनके सम्मुख रख दी। चिरंजीवी, मैंने सुना है आप एक ऐसी विद्या जानते हैं जिसके बल पर लोहे को सोने में बदला जा सकता है। मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई और मैं अपनी आंखों से उसका प्रमाण देखना चाहता हूँ। चिरंजीवी झट से समझ गए कि यह राजमंत्री की चाल है। उन्होंने उन्हें नीचा दिखाने के लिए राजा के कान भरे हैं। ठीक है राजन, मैं इस विद्या की सच्चाई कल आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, मुझे इसका इंतजार रहेगा। राजमंत्री भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे सोच रहे थे, अब देखना है चिरंजीवी कैसे लोहे को सोने में बदलते हैं। उन्होंने लोहे के वस्तु भी लाकर दरबार में रखवा दी थी। दूसरे दिन चिरंजीवी एक मुर्गे को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने मुर्गे को नीचे छोड़ दिया और वो कुक 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 करता हुआ भागने लगा। कुछ नौकरों ने दौड़कर उसे पकड़ा और चिरंजीवी के सामने रख दिया। चिरंजीवी, ये सब क्या है? इस मुर्गे को लेकर यहाँ क्यों आ गए हो? हुजूर, क्षमा चाहता हूँ। इस मुर्गे को यहाँ लाने का एक विशेष प्रयोजन है। आज आप सभी लोग एक अद्भुत चमत्कार देखेंगे। मैंने सुना है कि हमारे राजमंत्री एक विशेष प्रकार का जादू जानते हैं। कैसा जादू? हे राजन, हमारे राजमंत्री बुद्धिमान होने के साथ साथ एक जादूगर भी हैं। वे जादू करके इस मुर्गे को तोता बनाकर उड़ा सकते हैं। चिरंजीवी की यह बात सुनकर राजमंत्री सदमे में आ गए। उन्होंने इसकी उपेक्षा नहीं की थी। सारे दरबारी भी इस बात को सुनकर उत्सुक हो गए। उन्हें लगा कि आज दो चमत्कार देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा राजमंत्री जी, आपने कभी हमें इस जादू के बारे में बताया नहीं। आप इस मुर्गे को अपने जादू के बल से तोता बनाकर दिखाइए। हमें इस बात से बड़ी खुशी होगी। हुजूर, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई भी जादू नहीं है जिसके द्वारा मुर्गे को तोता बनाया जा सके। भला ये मुर्गा तोता कैसे बन सकता है? आप मानते हैं कि मुर्गे को तोता नहीं बनाया जा सकता? हाँ। तब मुझसे लोहे को सोना बनाने की उपेक्षा किस आधार पर रखते हैं? राजमंत्री का सर झुक गया। वाह चिरंजीवी, तुम्हारा यह अंदाज भी हमें बहुत पसंद आया। वाह।